केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और देश के मिडिल क्लास के लिए इस बार का बजट किसी वरदान से कम नहीं है। बजट में विकसित भारत 2047 का रोड मैप देश के सामने केंद्र सरकार ने रखा है। ये बात केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्रीय बजट में हर वर्ग का खासा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी तक देश के हर राज्य में केंद्रीय मंत्री बजट की बारीकियों और राज्यों को होने वाले फायदों को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे आज शिमला पहुंचे हैं, जहां प्रबुद्ध लोगों की संगोष्ठी और मीडिया के माध्यम से बजट के बारे में बताया जा रहा है। बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2025-26 में 100 करोड़ बजट रखा गया है, जो 2014 में 70 करोड़ रुपए था। इसी तरह पीएम आवास योजना के लिए 78,000 करोड़ का बजट है, जिससे 3,45,000 लोगों के मकान बनाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत 15.42 करोड़ नए नल लगाए जाएंगे, जिसके लिए 67,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100% नल घर में लगाए जाएंगे, जिसका हिमाचल को भी फायदा होने वाला है। 373 करोड़ बजट तहबाजारियों के लिए रखा गया है, जिसमें 68 लाख तहबाजारियों को फायदा होगा। शिक्षा और खेल की तरफ केंद्र का फोकस बढ़ा है और 2014 में देश 16 ITI थी, जब अब 23 हो गई हैं। इस तरह 7 एम्स से बढ़कर 20 एम्स और 13 से 21 IIM अब हो गए हैं। रोजगार की अगर बात करें तो 2014 ने केवल 350 स्टार्टअप थे, जो अब बढ़कर 1.6 लाख हो गए हैं। केंद्रीय बजट में इस बार 100 जिला जिनमें कम फसलों का उत्पादन होता था, उन्हें केंद्र सरकार विकसित करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें प्रयास करना चाहिए। 6.30 करोड़ 11,806 करोड़ फॉर 25-26 ये हिमाचल के लिए। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज 10,681.24 crores in 2014 it was 12,639 crores 11,639 crores, while in 14-24 it is 54,662 crores 54,660 crore, that is 320% 332% इंक्रीज है। 332% इंक्रीज है, जो सेंटर से टैक्स शेयर जो है हिमाचल को मिल रहा है। मैं इसका दोबारा आपके पास भी ये पेपर आ जाएगा। तो उड़ान स्कीम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हिमाचल को कितना ये मैं सारा इसमें से ही होना है ना, सारा जो मैंने ये पढ़ के आपको टोटल बजट आउटले ऑफ 11,806.30 करोड़ 11,806 करोड़ ये फॉर 25-26। ये देखो वाइल इन ये जो अपना टैक्स 14 से 24 इट इज 54,662 करोड़ 54,662 करोड़। अभी मतलब आप 11 हो गया से सीधा आपका जो है दैट इज 332% सीधा इंक्रीज है। तो एक अडान स्कीम में हमें जरूर बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि चाहे छोटे हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा जगह हमें मिलेगी आने वाले दिनों में। हेलीपैड्स जहाँ भी अच्छी जगह होगी, इसके लिए उड़ान स्कीम में अलग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए अलग अलग रखे हैं। तो यहाँ पे हिमाचल में हेलीपैड्स जहाँ भी ज़रूरत होगी उसका ज़रूर हमें लाभ होगा। और फोकस ऑन बुद्धिस्ट टूरिज्म विल बी इंक्रीज। टूरिज्म इन धर्मशाला, कुल्लू, मनाली एंड लाहौल स्पीति, इसके ऊपर खास तौर पे बुद्धिस्ट सर्किट के ऊपर यहाँ पे फोकस दिया जाएगा। और स्कूल्स इन रिमोट एरियाज, क्योंकि यहाँ पे बड़ी जो ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट कनेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम है, तो हर जगह हर स्कूल में
अटल टिंकरिंग लैब, उसके लिए एक तो वो होगी हिमाचल में, और हर जगह ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उनकी पढ़ाई अच्छी तरह हो सके हिमाचल के हर स्कूल में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में, एक मैं मिस कर गया, डे के कैंसर, क्योंकि आजकल हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैंसर केयर के लिए खास तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रबंध किया जाएगा कि वहाँ पे इलाज उनका हो सके। इस बार बजट है, मैं जो अलग अलग आपके पास बाद में ये सारी चीज़ मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोवाइड भी हो जाएगी एक एक चीज़, तो मैं जितना आपको बता सकूंगा मैं वो ज़रूर थोड़ी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अगर मैं गरीब कल्याण से शुरू करूंगा, आज आप देखते हैं बहुत बड़ा एक ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं, 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स, ई श्रम पोर्टल पे इनके लिए खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए, और आयुष्मान भारत जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है, क्योंकि ये चाहे एकदम चीज़ पहुँचाने के लिए, चाहे ये स्कूटर यूज़ करते हैं, चाहे साइकिल यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी है, तो रिस्क बड़ा रहता है, तो इसके लिए ये इनके लिए किया गया है। तो ख़ास तौर पे हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तकरीबन 30.6 करोड़ उनकी गिनती है, तो उन्होंने भी जो तकरीबन जिन्होंने 60 साल की जिनकी उम्र हो गई, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए 60 साल के बाद 3,000 रुपीज़ उनकी जो पेंशन है वो होगी। और उनको ख़ास तौर पे अगर कोई डेथ केस हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है, काम करने के लिए 2 लाख फाइनेंशियल एड उन्हें सरकार की तरफ से, और सारा अगर कोई हैंडीकैप, कोई चोट लग जाती है, सबसे ये गरीब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई करता नहीं है, उनके लिए 1 लाख रुपया अगर कोई भी उनके कोई चोट लग जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं, उनके लिए भी बजट में रखा गया। सबसे जो गरीब लोग हमारे, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका बजट तकरीबन, अगर मैं पहले की बात करूं तो तकरीबन 2014 में 17 करोड़ बजट था इसका, तो आज इसका 100 करोड़ रुपया जो बजट किया गया है। आगे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी बात करना चाहता हूं, तकरीबन उसका 78,126 करोड़ बजट है गरीब लोगों के लिए आवास योजना में, जिसके तकरीबन 3 करोड़ 45 हजार लोग हैं जो इसका, जिनको फायदा होने जा रहा है, उनको घर मिलेंगे। किसी क्योंकि कई गल की है, मैं ये भी सारे मैं दस दिना जेडे काम चल रहे आ। एक पनोपली बिलासपुर बेरी ਜਿਹੜਾ 63 किलोमीटर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। हजे हुणे मैं वो रोप नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं वो उस काम में नहीं हूँ। कॉस्ट शेयरिंग में अभी तकरीबन काफ़ी पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ स्टेट शेयर है, जहाँ तो कह दें भी हम दे नहीं सकते, वो अलग चीज़ है। मुख्यमंत्री ने 5 दिन पहले यही किया है कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ लैंड एक्विजिशन वास्ते भी वो दे ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं देना, केंद्र चाहे तो वो अपने सिर ਦੇ ਉੱਤੇ करे। फिर उन्होंने वालों तो ना ही समझिए। हाँ जी लैंड शेयर का, लैंड एक्विजिशन का पैसा तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है,
लेकिन कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट भी वो भी उसमें आता है, उसमें भी शेयरिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री ने अब जो बजट देना था वो दे दिया, काम शुरू कर दिया, लेकिन स्टेट अपना शेयर नहीं कर रहे हैं। और इसलिए चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि आप अपना स्टेट शेयर जमा करिए, नहीं तो हमको काम बंद करना पड़ेगा। 220 करोड़ रुपया है जी, जो जी। नहीं दे रहे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं ना दे रिया, 220 करोड़ है, एक लाइन का ही जो है अभी बाकी है। टोटल है 660 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट शेयर जो है जमा करना है स्टेट गवर्नमेंट को, जो किया नहीं है। बताओ वो जो नंगल डैम तलवारा है 113 किलोमीटर है, वो 65 किलोमीटर उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी यही झंझट है। और और चंडीगढ़ बद्दी है वो 28 किलोमीटर है। ये सारे जब साइन हुए हैं ये कॉस्ट शेयरिंग पे साइन हुए हैं। ये कोई आज कैसे उसे आप जो रूल्स हैं, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट पे आप चलते हो तो कोई बात जब आगे बढ़ती है तो उसी पे चलते हैं ना। अब उसी तरीके से टेंडर हुए हैं, उसी तरीके से आगे ठेकेदार काम कर रहे हैं, उसी तरीके से सारा प्लान बना हुआ है, उसी तरीके से बजट एलोकेट किया हुआ है। अब आप एक प्रोजेक्ट का ही, मैं अभी रास्ते में ये बात कर रहा था, एक प्रोजेक्ट का ही जो है 180 करोड़ रुपया, एक प्रोजेक्ट का, जो बाकी एक और है ऊना ये 41 किलोमीटर है, इसको कॉस्ट आनी है 2856 करोड़। ये प्रोजेक्ट सैंक्शन है, डीपीआर इसकी रेडी है। तो और भी जो बोलेंगे, जयराम जी और सारी टीम बैठी है, कोई कमी भी रेलवे में नहीं रहेगी। मैं आज ये इनसे कमिटमेंट करके जाता हूं, जो भी कहेंगे। ये आगे पैसा नहीं होता था रेलवे पास, मुश्किल से 50,000 करोड़ भी नहीं। आज हमारे पास रेलवे में 2,60,000 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर ने हमें दिया है, 2,60,000 करोड़ रुपया। जो ये कहेंगे, जो रेलवे स्टेशन, कोई भी स्टेशन हो, उसे मॉडिफाई करना हो, उसे वर्ल्ड क्लास का करना हो, जो और कहीं ट्रैक, जो भी प्रोजेक्ट कहेंगे, वो मैं आपको जिम्मेदारी से यहाँ पे कह सकता हूँ सारी मीडिया में 100% वो पूरे होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।